2 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुझे और खुद को मालकिन समझने लगी है क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। आज क्या हुआ था पता नहीं। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर राधिका वह तो अपने पति की राह कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन भगवान का जाप जपती रहती कि उसका पति आज घर ना आए। पर जब तक उसका पति घर ना आता तब तक उसे उसकी सास खाना नहीं खाने देती। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुजाता राधिका को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और उसके पति मतलब देव का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? राधिका की शादी देव से 5 महीने पहले हुई थी। राधिका के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके मामा मामी ने उसकी शादी करवा दी। राधिका की जिम्मेदारी से उसके मामा मामी मुक्त हो गए। उसकी मामी ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मैके में त्योहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। राधिका के ससुराल में उसकी सास सुजाता और पति देव और नंद सोनिया, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्वक गृहस्थी के सपना लेकर राधिका इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। राधिका की उम्र 19 की पूर्ण हो गई और देव 30 का था। दोनों के बीच में 11 साल का अंतर था। सास सुजाता ने राधिका के लिए 8 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहला खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही राधिका खाना खाती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुजाता ने राधिका के लिए बनाए थे। राधिका को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस पर अगर उसके हाथ से अगर भूल हो जाती तो उसका पति, उसकी सास या फिर उसकी नंद उसे सजा देते ही रहते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 6 साल बड़ी नंद सोनिया उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी के 8-10 दिन हुए तब तक तो रोज देव 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 11 बज गए थे तब भी देव नहीं आया था। राधिका को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो राधिका से सहन नहीं हुआ। तभी राधिका बोली, अभी तक वो नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी सोनिया आगे आई और राधिका को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हारे खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे सोनिया, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और मामा मामी ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर ढकेल कर ताला लगा देती है। राधिका आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे देव आया। तभी सुजाता और सोनिया ने मिर्च मसाला लगाकर राधिका के खिलाफ देव को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर राधिका को थप्पड़ मारा। उसे दिन भर खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो, राधिका रसोई घर में खाना बनाकर सुजाता और सोनिया को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर राधिका एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह राधिका को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। राधिका को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर देव तो 11 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर राधिका को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और सोनिया का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले राधिका ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली थी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने राधिका को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए चली गईं। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुजाता कोई काम के लिए उधर आई और उसने राधिका को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया। और उस वजह से राधिका भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि देव घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद देव घर पर आया तो राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से देव का जोर से आवाज आई, राधिका जल्दी बाहर आओ। राधिका डर डर कर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घूर रही थी। सोनिया भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और देव उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही राधिका देव के सामने आई उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। राधिका बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है?
रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। बोलते बोलते देव ने अपनी कमर की बेल्ट निकाला और राधिका को मारने लगा। राधिका जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दोनों औरतों को उसकी दया नहीं आई। राधिका को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने देव को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, कहाँ चली? सुजाता देव को बोली। तभी देव बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मैके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। देव का बोलना सुनकर सुजाता ने देव को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर राधिका की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद राधिका घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मैके वालों ने घर में नहीं आने दिया? सुजाता ने उसे टोंट मारा। तभी देव उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अगर आपने इसे माफ़ कर दिया तो कल ही आपके सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अब हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक राधिका की पीठ के पीछे से सोनिया के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुजाता साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डर डर कर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की तो बर्बादी ही हो जाती। अगर ऐसी बहू हमारे घर पर आई होती तो। सोनिया के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सोनिया ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं कर रखना, और जो आपको समझाना है वो बाहर खड़ी पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुजाता नरम आवाज में राधिका को बोलती है, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ही ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मैका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। सोनिया की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी थी और राधिका को एक स्वयंसेवक संस्थान ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। राधिका संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, राधिका की ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।